हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी मेंस एग्जाम 2020 का सामान्य अध्ययन का द्वितीय प्रश्न पत्र मतलब जीएस पेपर 2 जीएस का जो सेकंड पेपर है उसको आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सामान्य अध्ययन का जो प्रथम प्रश्न पत्र है मतलब जीएस पेपर 1 और एसए का पेपर दोनों को मैं पहले ही हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो ये पेपर है जीएस पेपर 2 का, इसका भी लिंक दे दूंगा, इसको भी आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक का उत्तर 250 शब्दों में दें। ठीक है, 1 से 10 जो प्रश्न है वो आपके 10 नंबर के होंगे और 11 से 20 जो हैं वो आपके 15 नंबर के। ठीक है, तो ये 10 दामन 100 नंबर के ये होंगे शुरुआत में और 150 नंबर के ये, टोटल आपके 250 अंकों का ये एग्ज़ाम होगा। समय आपको 3 घंटे दिया जाएगा। अब ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। और जो जीएस का जो सेकंड पेपर और थर्ड पेपर होता है वो काफ़ी लेंदी होगा। सेकंड और थर्ड पेपर काफ़ी लेंदी होगा। और जो ये जो आपका पेपर है, ठीक है, जीएस पेपर 2, ये पूरा लगभग आपका 90 to 95% आपका लगभग जो आपका करंट अफेयर है उस पर ये डिपेंड है। सीए पे, करंट अफेयर पे आपका पूरा बेस्ड होगा, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर दोनों। अभी जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो आगे आप देखते जाइए कि टोटल आपको ये लगेगा कि सारा का सारा पूरा करंट अफेयर पे ही है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ये देखिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम से संबंधित यहाँ पे एक क्वेश्चन है। इसके बाद है सूचना का अधिकार अधिनियम में किए गए हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे, विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे दिए गए हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो आपके 4-5 साल के हैं उनमें से ही उठा के एकदम वैसे ही रख दिए गए। और इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए वैसे ही उसकी मतलब हेडिंग उठा के वैसे ही इसमें रख दी गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। आपके विचार में सहयोग, स्पर्धा एवं संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है? अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिए कुछ हालिया उदाहरण उद्धृत कीजिए। तो हालिया उदाहरण मतलब करंट से संबंधित कुछ जो आपके मतलब जो आपकी समझ में आ रहे हो, हालिया उदाहरण आ रहे हो करंट से संबंधित, वो आपको इसमें देने हैं 150 शब्दों में। नेक्स्ट है, हाल के समय में भारत और यूके की न्यायिक व्यवस्थाएं अभिसरणीय एवं अपसरणीय होती प्रतीत हो रही हैं। दोनों राष्ट्रों के न्यायिक कार्यप्रणालियों को के आलोक में अभिसरण तथा अपसरण के मुख्य बिंदुओं को अवलोकित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए हालिया शब्द यूज किया गया, मतलब करंट से ही संबंधित यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। अगला है एकदा स्पीकर सदैव स्पीकर। क्या आपके विचार में लोकसभा अध्यक्ष पद की निष्पक्षता के लिए इस कार्यप्रणाली को स्वीकारना चाहिए? भारत में संसदीय प्रयोजन की सुदृढ़ कार्यशैली के लिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? ठीक है, वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर, इसके ऊपर यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट है, सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में विशेषकर जरा चिकित्सा एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है, विवेचना कीजिए। यहाँ पे 150 वर्डों में यहाँ पे लिखना है। देखिए सारे लगभग आपको करंट से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उन्हीं के ऊपर ये यहाँ पर आपके क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक प्रदर्शन के लिए संस्थागत गुणवत्ता एवं निर्णायक चालक है, एक निर्णायक चालक है। इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सिविल सेवा में सुधारों के सुझाव दीजिए। सभी चीज़ें ये आपकी करंट से ही रिलेटेड हो रही हैं। ठीक है, और काफ़ी लेंदी हैं, आप इसको देख के ऐसे इसका अनुमान लगा सकते हैं। चौथी औद्योगिक क्रांति, डिजिटल क्रांति के प्रादुर्भाव ने ई गवर्नेंस को सरकार का अविभाज्य अंग बनाने में पहल की, विवेचना कीजिए। ठीक है, ये चौथी औद्योगिक क्रांति जिसने भी काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ा होगा तो वो इसको काफ़ी अच्छे से इसको डिस्कस कर सकता है 150 वर्णों शब्दों में। अगला है, कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका एवं समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो समालोचनात्मक परीक्षण के लिए कहा गया है। ठीक है, इसमें मतलब निगेटिव आपको इसमें इसका जो आंसर है वो निगेटिव रूप में इसकी समालोचना नहीं करनी है, जो भी लिखें वो पॉजिटिव रूप में लिखें। और देखिए कोविड-19 से संबंधित एक क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में भी आया था जो कि एक्सपेक्टेड था। ठीक है, क्योंकि इस साल जो महामारी है पूरी उम्मीद थी कि जो आईएएस का जो एग्ज़ाम होगा मतलब यूपीएससी का मेंस एग्ज़ाम होगा उसमें इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं,
अमेरिका एवं यूरोपीय देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों को एक निर्णायक भूमिका निभानी है। उदाहरणों सहित टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ये अमेरिका और यूरोपीय देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था से संबंधित यहाँ पे भारतीय प्रवासियों को एक निर्णायक भूमिका निभानी है, इसके बारे में यहाँ पे कहा गया। नेक्स्ट है, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान केंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। महामारी अधिनियम 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा हाल में पारित किए गए कृषि क्षेत्र के अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में सुस्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये कृषि अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम, इन तीनों के बारे में जो हाल की चीज़ें हैं उनको उदाहरण देते हुए आप इसको कर सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है, न्यायिक विधायन भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपक्षी है। इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकरणों को दिशा निर्देश देने की प्रार्थना करने संबंधी बड़ी संख्या में दायर होने वाली लोकहित याचिकाओं का न्याय औचित्य सिद्ध कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए काफ़ी हिंदी के काफ़ी कठिन यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, तो जो हिंदी मीडियम के एस्पेरेंट्स हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, वो अपना थोड़ा सा इंग्लिश को भी देखते चलें, इंग्लिश के भी देखते चलें तो उनको काफ़ी आसानी से इसको समझ में आ सकता है ये क्वेश्चन। अब ये देखिए कितने लेंदी ये पेपर है, आप इसको देख सकते हैं। और जो जीएस का जो थर्ड पेपर होगा वो भी इसी तरीके से करंट पे भी बेस्ड होगा और काफ़ी लेंदी होगा। ये ऐसा नहीं है, आप लोग इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। ये ऐसा नहीं है कि आप लोग मतलब सीधे सिर्फ तैयारी करें और सीधे एग्ज़ाम देने चले जाएँ, आप इसको कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके लिए बिल्कुल 3 घंटे मतलब एकदम सटीक टाइम होता है, इतने में आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय निकायों की सुदृढ़ता एवं संपोषता प्रकार कार्यकर्ता एवं कोष की अपनी रचनात्मक प्रावस्था से प्रकार्यक्षमता की समकालिक अवस्था की ओर स्थानांतरित हुई है। हाल के समय में प्रकार्यात्मकता की दृष्टि से स्थानीय निकायों द्वारा सामना की जा रही अहम चुनौतियों को अवलोकित कीजिए। ठीक है, यहाँ निकायों से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विगत कुछ दशकों में राज्यसभा एक उपयोगहीन स्टेपनी टायर के सर्वाधिक उपयोगी सहायक अंग के रूप में रूपांतरित हुआ है। उन कारकों तथा क्षेत्रों को अवलोकित कीजिए जहां यह रूपांतरण दृष्टिगत हो सकता है। ठीक है, राज्यसभा से भी यहाँ पे एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एक आयोग के संवैधानिकरण के लिए कौन कौन से चरण आवश्यक हैं? क्या आपके विचार में राष्ट्रीय महिला आयोग को संवैधानिकता प्रदान करना भारत में लैंगिक न्याय एवं सशक्तिकरण और अधिक सुनिश्चित करेगा? कारण बताइए। यहाँ पर महिला आयोग से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग से लगभग हर साल महिलाओं से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आता रहता है, तो यहाँ पे इस साल राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित ये क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट है, केवल आय पर आधारित गरीबी के निर्धारण में गरीबी का आपतन और तीव्रता अधिक महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक की नवीनतम रिपोर्ट का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, जो अभी मतलब हर साल जो सूचकांक निकलता है, गरीबी सूचकांक या बहुत सारे निकलते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इस तरीके से ये आते रहते हैं। इनके ऊपर यहाँ पे कहा गया कि इसका विवेचना कीजिए, विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट है, सूक्ष्म वित्त एवं गरीबी रोधी टीका है जो भारत में ग्रामीण दरिद्र की परिसंपत्ति निर्माण और आयु सुरक्षा के लिए लक्षित है। स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का मूल्यांकन ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ उपरोक्त दोहरे उद्देश्यों के लिए कीजिए। ठीक है, तो ये गरीबी रोधी टीका यहाँ पर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये भी देखिए करंट से संबंधित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 काफ़ी चर्चा में रही थी, उसके बारे में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 धारणीय विकास लक्ष्य 2030 के साथ अनुरूपता में है। उसका ध्येय भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनः संरचना और पुनः स्थापना है। इस कथन का समालोचनात्मक निरीक्षण कीजिए। काफ़ी चर्चा में ये रहा था क्योंकि काफ़ी चीज़ें नई इसमें डाली गई हैं। ठीक है, तो वही उसी के लिए यहाँ पे कहा गया, इस कथन का समालोचनात्मक निरीक्षण कीजिए। नेक्स्ट है, चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद क्वाड वर्तमान समय में स्वयं को सैनिक संगठन से एक व्यापारिक गुट में रूपांतरित कर रहा है, विवेचना कीजिए। यहाँ पे चतुर्भुजी सुरक्षा संवाद के बारे में यहाँ पे कहा गया। नेक्स्ट एंड लास्ट है, भारत रूस रक्षा समझौतों की तुलना में भारत अमेरिका रक्षा समझौतों की क्या महत्ता है? हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थायित्व के संदर्भ में विवेचना कीजिए। ये यहाँ पे समझौते से संबंधित यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग करंट की चीज़ें देखते हुए, हालिया उदाहरण देते हुए इसको आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग जीएस का जो थर्ड पेपर है उसके साथ आएंगे। और आज की वीडियो को तब तक के लिए आप लोग शुभ रात्रि, और तब तक के लिए आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।